हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 का करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आनंद एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। 4:1 के रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल्स दिया है, रिजर्व फंड दिया है। अभी अगर हमें है ना जर्नल एंट्री सारी पास करनी है तो फिर हम रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो रिजर्व फंड होता है, जैसे मैंने प्रीवियस इसमें सम में भी आपको इलस्ट्रेशन सम में कहा था, वहां पे जर्नल रिजर्व आया था। तो मैंने कहा था ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल में कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या वैल्यू में। अगर वैल्यू में इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है तो वो डिफरेंस हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा। फिर यहाँ पे देखिए, आपको है ना एसेट्स के अंडर में गुडविल दिखाई दे रहा है। ये मतलब आपके यहाँ पे बुक वैल्यू 90,000 और यहाँ पे एसेट्स के अंडर में पहले से ही अपीयर हो रहा है। तो इसका हम देखेंगे कि टर्म्स में क्या बोला गया है, ये वापस से बुक में दिखाना है या इसको राइट ऑफ करना है, तो उस हिसाब से हमें एंट्री इसकी देनी होगी। फिर यहाँ पे इक्विपमेंट्स दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, और कैश तो हम लेते नहीं है, इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज तो इसका सेपरेट ही बनाया जाता है, इसको हम रीवैल्यूएशन के अंडर में नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे इक्विपमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स में हम देखेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज है क्या वैल्यू में, तो उसके हिसाब से फिर हमको डिफरेंस दिखाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आगे हम टर्म्स को देखते हैं। तो दे अग्रीड, मतलब कौन, आनंद एंड रोहित ने अग्री किया टू एडमिट नचिकेत को एडमिशन देने की बात की ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट टर्म दिया कि द गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए बोला गया आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत के एडमिशन के बाद में गुडविल को राइट ऑफ करने बोला है। तो यहाँ पे जब राइट ऑफ की एंट्री डायरेक्ट, क्योंकि ये बुक वैल्यू में दी है, यहाँ पे नचिकेत को लाने की बात नहीं हुई, जो बुक वैल्यू का गुडविल है वो राइट ऑफ करने की बात की है। तो इनका जो ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4:1 का, ये पुराना गुडविल है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ करने बोला है। तो ये 4:1 के रेशियो में हम 90,000 को क्या कर देंगे, हम इसको राइट ऑफ कर देंगे 90,000 रुपीज को। तो इसकी एंट्री जो होगी गुडविल की, वो आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट और रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट हमें दिखाना है। फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपको जो सेकंड टर्म दिया है टर्म्स एंड कंडीशन, वो है 1/4 ऑफ इक्विपमेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। 1/4 को है ना राइट ऑफ कर देना है, मतलब तो इक्विपमेंट्स का 1/4 निकालना है। तो 45,000 का 1/4 कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करते हैं हम, ठीक है। तो वो 1/4 निकालेंगे तो है ना 11,250 रुपीज आएगा, ये इसका 1/4 वैल्यू आएगी। ये जो 11,250 है वो हमें डेबिट साइड में, क्योंकि हम राइट ऑफ करने मतलब डेप्रिसिएशन हो गया एक तरीके का, और राइट ऑफ करना मतलब डिक्रीज इन वैल्यू हो गई, राइट। तो आप इक्विपमेंट्स का जो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको इसका इफेक्ट दिखाना है, टू इक्विपमेंट्स करके 11,250 का। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। मैंने देखिए आप लोगों को है ना यहाँ पे जो है ना अंडर वैल्यूएशन के एंड ओवर वैल्यूएशन का मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया था, लेकिन अंडर वैल्यूएशन का कैलकुलेशन मैंने आपको वीडियो लेक्चर में दिखाया था कि कैसे अंडर वैल्यूड अगर कोई स्टॉक होता है या कोई एसेट अंडर वैल्यूड होता है, इसका मतलब वो और ज्यादा उसका अमाउंट आएगा, जो आपकी बुक वैल्यू दी होगी उससे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 45,000 का जो स्टॉक का बुक वैल्यू दिया है वो है ना मतलब कम दिखाई दे रहा है, लेस अपीयर हो रहा है बुक वैल्यू, तो इसमें तो इंक्रीज होना चाहिए। तो ये है ना, मैं कैलकुलेशन आपको आज फिर से ये कैलकुलेशन में दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से अंडर वैल्यूड अगर कोई वैल्यू है तो आपको उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, आपको किस तरीके से आप उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगी एंड उसके बाद में हमें प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है बोला है। देन द फोर्थ वन इज व्हाट, डेटर्स ऑफ ₹1,800 आर नॉट रिकवरेबल। कभी भी जब भी डेटर्स में से कोई अनरिकवरेबल वैल्यू होती है जो रिकवर नहीं होने वाले, तो वो स्ट्रेट अवे बैड डेब्ट्स हो जाता है। तो ये न्यू बैड डेब्ट्स है, लेकिन यहाँ पे हम फाइनल अकाउंट नहीं कर रहे तो न्यू वर्ड यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ये बैड डेब्ट्स है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के इसको डेबिट साइड में दिखाना है, टू बैड डेब्ट्स करके 1,800 का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपको बोला है कि नचिकेत, यहाँ पे अगर नए बैलेंस शीट बनाने बोलते तो हम डेटर्स में से भी माइनस करते, लेकिन नई बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाने बोला है हमें। नीचे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। गुडविल की खाली जर्नल एंट्री आपको दिखानी है, बड़ा छोटा सा सम है, ज्यादा लेंदी है नहीं। यहाँ पे अभी नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ द फर्म। अभी इसकी ना तो जर्नल एंट्री पूछी ना हमें ना बैलेंस शीट पूछी, तो हमको इसका इफेक्ट हम कहीं पे दिखाएंगे नहीं तो हम इसको है ना कैश और बैंक अकाउंट
डेबिट टू हम नचिकेत कैपिटल अकाउंट, राइट। तो हम नचिकेत के कैपिटल में 1,20,000 लिखते हैं और फिर कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है 1,20,000 से, इस तरीके से हम इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन हमें बैलेंस शीट पूछा नहीं है। देन द सिक्स्थ लास्ट बोला कि आनंद विड्रू 60,000 फ्रॉम बिजनेस, तो ये ड्रॉइंग्स हो गया, आनंद के कैपिटल में से ये माइनस होता है ड्रॉइंग 60,000, लेकिन हमें बैलेंस शीट नहीं पूछी है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं पूछी है, तो इसकी जर्नल एंट्री भी हमको दिखाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जर्नल एंट्री में भी गुडविल अकाउंट का ही खाली हमें पूछा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एंड पास जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल, गुडविल की जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो ये दो है ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ये दो इफेक्ट आपको दिखाना है। बाकी अगर इनसे रिलेटेड हमें कोई वर्किंग नोट वगैरह करना है तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा दिखाने के लिए। यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन वगैरह का आपको 1/4 कैसे निकालना है, 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब का इफेक्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए मैंने ना फॉर्मेट रेडी रखा, तो 1 by 1 हमें ना सारे जो इफेक्ट्स हैं, हमें जो पूछा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का रिलेटेड, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इस पर द क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ओनली गुडविल की जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो एडजस्टमेंट मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है कि आपको राइट ऑफ करना है इक्विपमेंट्स को। तो इक्विपमेंट्स राइट ऑफ होता है, कोई भी एसेट राइट ऑफ होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो फिर हम डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स अकाउंट लिखेंगे और आप पहले इसका कैलकुलेशन यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ पे 45,000 रुपीज़ दिया है इक्विपमेंट्स का अमाउंट, उसमें आपको राइट ऑफ करने बोला है 1/4, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 आप करोगे तो इक्वल्स टू, आपको पता है कि यहाँ पे 4 1 जा 4, राइट, एंड अगेन 4 1 जा 4 हुआ, और फिर बाद में यहाँ पे जब आपको कितना रिमेन हो गया, यहाँ पे फिर से 1 रिमेन है, 4 2 जा 8 एंड फिर यहाँ पे 2 रिमेन हो गया, तो 4 5 जा, तो 11,250 ये जो है ना राइट ऑफ होगा आपका इक्विपमेंट्स 250 का। तो यहाँ पे आप 11,250 लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो दिया है वो स्टॉक अंडर वैल्यूड बोला है। तो अंडर वैल्यूएशन का मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि आप कैसे स्टॉक अंडर वैल्यूड, आप किस तरीके से इसका वर्किंग नोट करोगे। तो वर्किंग नोट मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोज में बताया कि अंडर वैल्यू होता है कोई स्टॉक या कोई भी एसेट, तो उसको कैसे करते हैं। तो अंडर वैल्यूड, कैलकुलेशन ऑफ अंडर वैल्यूड स्टॉक, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो उसके लिए आपको है ना इसका एक मेथड होता है, फॉर्मूला होता है जो आपको लिखना होता है, अंडर वैल्यूड होता है। तो आपको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, इसको इज इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज किया जाता है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दी होती है, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, उसको डिवाइड करोगे 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन परसेंटेज जो दिया रहता है, कितना परसेंट से अंडर वैल्यू हुआ, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन परसेंटेज, और फिर मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू आपको दी हुई है स्टॉक की वो है 54,000 बुक वैल्यू दिया हुआ है, 54,000 अपॉन आपको 100 माइनस ये जो अंडर वैल्यूएशन का परसेंटेज दिया हुआ है आपको एट द रेट ऑफ इसका यहाँ पे जो 10% बाय 10% से ये अंडर वैल्यू हुआ था, तो यहाँ पे -10 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे। तो यहाँ पे आपको 54,000 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 100 आया। अब आप क्या करोगे, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0 एंड 9 1 जा 9 एंड 9 यहाँ पे 6 जा कितना होता है 54, राइट। तो फिर यहाँ पे आपका कितना जो टोटल जो 6 और ये 3 zeros, राइट, आपके 3 zeros प्लस यहाँ पे ये जो है 1 0, तो कितना टोटल आपका 60,000 का वैल्यू आ गया। कितना आ गया स्टॉक का वैल्यू 60,000, मतलब स्टॉक 60,000 का था लेकिन आपको दिखाई कितने का दे रहा था बुक वैल्यू में 54,000 का। तो यहाँ पे 60,000 जो इंक्रीज इन द वैल्यू, इंक्रीज अभी वैल्यू में इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन द वैल्यू अंडर वैल्यूड अमाउंट था, तो अभी वैल्यू में जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 60,000 माइनस आपको 54,000 करना है, राइट। तो आपको 6,000 का वैल्यू इंक्रीज हुई, मतलब अंडर वैल्यूड दिखा रहा था लेकिन 6,000 और होना चाहिए था स्टॉक। तो ये आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो यहाँ पे फिर आप है ना क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक करके, ये बाय स्टॉक, और आप है ना स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में आप क्या कर दोगे, अपर एरो, ये इंक्रीज के लिए रहता है। यहाँ पे डिक्रीज वाली वैल्यू डेबिट साइड में आती है, एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, और लायबिलिटीज का वाइस वर्सा होता है। तो यहाँ पे 6,000 आप इस तरीके से इसका इफेक्ट दिखाओगे।
फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो दिया है वो है डिटेल्स को लेके। तो डिटेल्स है ना 1800 नॉट रिकवरेबल बोला है, तो मतलब स्ट्रेट अवे वो बैड डेब्ट्स हो गया। तो आपको यहाँ पे 2 बैड डेब्ट्स करके लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये तो लॉस हो गया राइट, तो स्ट्रेट अवे लॉस है, इसलिए बैड डेब्ट्स को आप 1800 का इफेक्ट दिखा दोगे। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद में आपका बाकी तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, क्योंकि है ना आपको बाकी जर्नल एंट्रीज भी नहीं पूछे, खाली गुडविल की जर्नल एंट्री पूछी आपको। तो यहाँ पे जो गुडविल है ना 90,000 का बुक में दिखाई दे रहा है, ये बुक में आपको गुडविल दिखाई दे रहा है। तो उसको आपको क्या करना है, इसको राइट ऑफ करने के लिए बोला गया है राइट, उसको राइट ऑफ करने बोला गया, तो उसकी आपको एंट्री दिखा देनी है। तो वो आप लिखोगे यहाँ पे राइट ऑफ की एंट्री आनंद कैपिटल, और जो राइट ऑफ होगा वो है ना पुराने वाले पार्टनर को ये गुडविल का अमाउंट मिलेगा राइट। तो यहाँ पे उनके अगेंस्ट में ये होगा, तो उनका जो रेशियो है ओल्ड रेशियो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से कैपिटल अकाउंट, और आप क्या करोगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जो 90,000 का गुडविल है टू गुडविल। एक तरीके से राइट ऑफ हो गया ये। तो 90,000 को जब ये आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखा देती हूँ, 90,000 को आप मल्टीप्लाई बाय जो इनका रेशियो दिया है वो दिया है आपको ओल्ड जो रेशियो दिया है 4:1 का है, तो 4/5 करना है राइट। तो फिर बाद में आपका यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 1 जा 5, 4 लेफ्ट, 5 8 जा 40 होता है राइट। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय जब आप 4 करते हो तो आपको 72,000 आएगा। तो ये जो 72,000 है ये किसका होगा, आपके आनंद के लिए, आनंद के अगेंस्ट में 72,000 राइट ऑफ हो गया, और इसका माइनस जब आप करते हो तो 18,000, या फिर यहाँ पे भी 1 में 18,000 हो रहा है ना, तो 18,000 इसका रोहित का हो गया। ब्रैकेट में आप लिख दोगे, नरेशन आपको लिखना है राइट। तो आप लिखोगे बिंग गुडविल राइट ऑफ राइट, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन, किसके एडमिशन के बाद में, नचिकेत के। तो आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, इस तरीके से लिख देना। अब आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला था तो इसको तो आपको क्लोज डाउन को तो करना पड़ेगा ना राइट। तो आप क्या करोगे, देखोगे कौन सा साइड मोर दिखाई दे रहा है, आप देखोगे डेबिट साइड मोर है, तो मतलब आपको लॉस है राइट। तो रीवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, इसका जब सम अप टोटल करते हो तो 05031, तो 13,050 आया। तो ये साइड में भी आप 13,050 लिखोगे, ठीक है, 13,050 लिखोगे। अभी ये जो डिफरेंस आएगा 13 - 6 करने पे 7 होता है राइट, तो 7,050 का डिफरेंस आया। अब इसमें क्या करना है आपको, बाय लिखना है, बाय रीवैल्यूएशन लॉस हुआ ये। तो रीवैल्यूएशन, यहाँ पे तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना नहीं है हमको, रीवैल्यूएशन लॉस, ये लॉस है, ये आपको फिर ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स का होता है ये। तो लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर के नाम है आनंद एंड रोहित राइट। लॉस जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आनंद को कितना शेयर मिलेगा वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 7050 मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर 4/5 है, ठीक है। तो यहीं पे कैलकुलेशन आप करते हो, तो नहीं तो फिर इसको साइड में आप वर्किंग नोट के यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे फिर स्पेस नहीं होगी अमाउंट लिखने के लिए, तो इसको यहाँ पे रख करके नीचे आनंद लॉस 7050 और मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 4/5 करना है, ठीक है। तो फिर अभी आपका 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 1 जा 5 हुआ, यहाँ पे कितना लेफ्ट हो गया फिर 2, 5 4 जा 20 होता है, फिर 5 1 जा 5 एंड ये 0, तो 1410 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे आप, 1410 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें 0 4 1 जा 4, 4
4 ज़ा 16 का 6 कैरी ओवर 1 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, तो 5640 आपको लिख लेना है आनंद का। तो आनंद का 5640 आया। और फिर इस ये 1410 उसका है, सिंगल है ना 1, यहाँ पे ये 4 का शेयर, इसका 1 शेयर है, 1 शेयर मतलब 1410। तो इस तरीके से ये आपको फिर पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। लेकिन यहाँ पे हमको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने नहीं बोला, छोटा सा सम था, जितना आपको पूछा है उस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, राइट। तो यहाँ पे हमने ये सम कंप्लीट कर लिया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड